नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में ईडी के ऊपर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया है। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की है। इसमें कुछ अफसरों के सिर में चोट भी आई है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ईडी की टीम शुक्रवार को राशन घोटाला मामले में राज्य के 15 ठिकानों पर रेड किया है और टीम साउथ 24 परगना जिले के एक गांव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शेख शाहजहां और बोगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर अध्याय के घर रेड के लिए पहुंची थी, तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। अब ईडी के ऊपर भी हमला होने लगा है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश में ईडी के ऊपर हमला हो रहा है और हमला होने के बाद कहा जा रहा है कि ईडी ने उकसाया था, ईडी ने उकसाया, उसके बाद ये हमला हुआ है, यानी कि ईडी को ही यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है। एक तरीके से हम समझे तो तमाम राजनीतिक दल के नेता यही कह रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात करूं, उसमें जितने भी दल हैं सब के सब यही कह रहे हैं कि ईडी ने उकसाया था, उसके बाद ये हुआ है। ईडी के ऊपर हमला होना बेहद शर्मनाक है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आरिफ महमूद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। साथ ही साथ खेमराज जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका तीनों का देश न्यूज में। सबसे पहले मैं आऊंगी आरिफ महमूद जी, आपके पास जानना चाहती हूँ, हमेशा ईडी को लेकर, जैसे केजरीवाल जी के ऊपर जब 3 समन उनको भेजे गए तो केजरीवाल जी भी एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव प्रसार नहीं करने देना चाहती है, इस वजह से वो ईडी को सामने ला रही है। आपने देखा होगा हर बार ईडी का जैसे ही नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है, उसके बाद अपने नेताओं को नहीं या और राजनीतिक दल के नेताओं को घेरने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? जी मैडम। जी आरिफ महमूद जी। जी 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 मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। देखिए मैडम, ईडी के बारे में जो ये विपक्षी दल परेशान है आज, इनको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार के ही लिए तो ये सरकार कदम उठा रही है। मोदी सरकार जो कदम उठा रही है ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठा रही है। कांग्रेस की अभी तक हुकूमत रही, 65-70 साल की हुकूमत रही है। इन्होंने, आप बताइए कि भ्रष्टाचार में इन्होंने कहाँ किसको पकड़ा है? कहीं न ईडी का इस्तेमाल होता था, न सीबीआई का इस्तेमाल होता था, और ये सब सारी एजेंसियां जो थी ये बिल्कुल खामोश बैठी रहा करती थी। तो देश की जनता ईडी के बारे में जानती ही नहीं थी। आज जब ईडी ने संज्ञान लिया है और पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ करके जब ये जेल में डाल रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लोग हों, चाहे अभी ये जो घटना घटी है वहां पर कलकत्ता में जी, ये टीएमसी के लोगों ने जिस तरीके से आज एक संवैधानिक संस्थान पर जो हमला किया है, ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस को, टीएमसी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये देश के हित के लिए जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म कर करके छोड़ेगी। अभी आप देखिए, कांग्रेस के एक एमपी थे, उनके यहाँ 280 करोड़ रुपया मिला, कहाँ से ये सब पैसा आया? तो ईडी वही हाथ डाल रही है जहां पर भ्रष्टाचार, जहां पर पैसा है। ये पूरी तरीके से ये ईडी पूरी इस पर होमवर्क करती है, और होमवर्क करने के बाद जब उस संस्था को पता चलता है तभी उनको सम्मान भेजती है, तभी उनके पास जाती है। ऐसे नहीं है कि आज जबरदस्ती जो विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए ईडी जा रही है, या सत्ता पक्ष का ये कोई बदला लेने का ये कोई मामला चल, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन भ्रष्टाचारियों को ढूंढ ढूंढ करके जेल में डाल रही है जो इसके पात्र हैं। और ये एमपी एमएलए जो विपक्ष के हैं, जिन लोगों ने अपने 65-70 साल की उम्र में कमा करके इतना घर भर दिया है अपना, आज अगर सरकार उस पैसे को निकाल करके जनता के बीच में ला रही है, उजागर कर रही है, तो ये विपक्षी दलों को इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें तो बाकायदा सहयोग करना चाहिए। ठीक है।
मैं आऊंगी खेमराज जोशी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल में आज जो भी हुआ, ईडी के ऊपर हमला हुआ, कई अफसरों के सिर में चोट आई, गाड़ियों की स्थिति आपने देखी होगी विजुअल्स के माध्यम से, बहुत बेहद खतरनाक तरीके से गाड़ियों पर भी हमला किया गया है और इस पर अलग ही बयानबाजी सामने देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या विचार है आपके ईडी पर जो हमला हुआ उसको लेकर? ईडी पर जो हमला हुआ है उसकी हम भर्त्सना तो करते हैं, लेकिन आज ये एक गंभीर प्रश्न भी है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज ईडी सीबीआई जो आज केंद्र सरकार के इशारे पे कर रही है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों ईडी और सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं? जो सत्ता पक्ष है, जो भाजपा के लोग हैं, उन पर ईडी सीबीआई के छापे उन पर क्यों नहीं पड़ रहे हैं? इसलिए आज सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको चुन चुन कर उन पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। खेमराज जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर विपक्ष के नेताओं पर ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी देखिए सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी को फंड नहीं कर रही है, ईडी अपने अनुसार काम कर रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो इसका क्या मतलब है? जो विपक्षी दल है वो उनके जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, क्या उन पर हमला करना उनका अधिकार है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो आज की डेट में पूरे देश में जो विपक्ष के नेता हैं, तो उन पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो केवल विपक्ष के ही नेताओं पर क्यों हो रही है? ये हम भाजपा सरकार से जानना चाहते हैं, केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं कि क्यों विपक्ष के ही नेताओं, भाजपा के नेताओं पर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है? ठीक है, इसका मैं भ्रष्टाचार क्या आज की डेट में भाजपा के नेता नहीं कर रहे हैं? भाजपा के नेता क्या पांच साफ हैं आज की डेट में? ठीक है, आरिफ महमूद जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, ईडी के ऊपर जो हमला हुआ है, अधिकारियों को चोट पहुंची है, उनकी गाड़ियों का हाल बुरा हो गया है, क्या इस तरह की घटना वास्तव में शोभा देती है भारत देश में? इसमें आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों पे हमला कोई पहली दफे नहीं हुआ है। अगर आपको याद हुआ होगा कि सीबीआई जब जांच करने गई थी तो उसको जो है बंदी बना लिया गया था, उसके ऊपर उल्टे केस लगा दिए गए थे। बड़ी मुश्किल से सीबीआई के अधिकारी अपनी जान बचा के आए, और यही जो राजीव कुमार जी जो आज डीजीपी बने हैं, इनको जो है दार्जिलिंग बुलाना पड़ता था, वहां पे जांच की बात होती थी। तो जब कोई वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की बात में आके खड़ा हो जाए कि जो केंद्रीय जांच है उसको कई बाहर लोग हैं ये कर नहीं सकती, इसका मतलब साफ साफ जो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो आप स्टेट के अंदर नहीं चलाना चाहते हैं। आज आपने देखा था जिस तरीके से राज्यपाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक हाईकोर्ट के जज साहब हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि प्रदेश के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैं अमित शाह जी से मांग करना चाहता हूँ, कम से कम आर्टिकल 256 के तहत एक नोटिस तो भेज दें, जिसमें होता है कि साहब आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो नियम मानने पड़ेंगे। और उसके बाद भी एक चिट्ठी और भेज दें आर्टिकल 365 की, कि जिससे कि आपसे आग्रह कर दिया जाए कि भाई साहब आप देखिए अब बहुत हो चुका है, आपने सीबीआई को भी परेशान किया है, ईडी को भी परेशान किया है, राशन कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 200 करोड़ रुपए आपके घर में जो है मिल रहे हैं। पार्थ चटर्जी का आपने केस देखा था, शिक्षक घोटाला, सबको मालूम है वहां कटमनी चलती है, किस तरीके की वहां की माननीय मुख्यमंत्री जी जो है किस तरीके से जो है बिहेव करती हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह इलेक्शंस के बाद, चाहे 19 के इलेक्शन के बाद हो, चाहे 21 के इलेक्शन के बाद हो, जिस तरीके की हिंसा हुई है, क्या सबको मालूम नहीं है? तो ऐसे में सबको मालूम है कि वहां पे स्टेट जो मशीनरी है वो जो है अपने मन माफिक चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हमारा आग्रह है कि अगर 356 लगाने की जब जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आर्टिकल 256 और आर्टिकल 365 के तहत कार्रवाई हो जाए, ताकि राज्यपाल जब भी संस्तुति दे तो उसमें फिर कोई
गलत फहमी ना रहे, तो आर्टिकल 356 वाली स्थिति एक नहीं अनेक दफे जो है कांग्रेस ये कलकत्ता या बंगाल के अंदर हो चुकी है। आप देखिए जो सीमा लगी हुई है उस पर जो है बाढ़ लगने का काम है, आज तक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जमीन का अधिग्रहण करके जो है केंद्र सरकार को नहीं दिया है। आज भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, रोहिंग्या आज भी आ रहे हैं बंगाल से, आज भी आपके जो है बांग्लादेशी आ रहे हैं और उनको बाकायदा आप जो है राशन कार्ड और आधार कार्ड और सारे कार्ड आप उनको दे के जो है भारत का नागरिक बना देते हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो मिला के देखने वाली स्थिति है कि देश पहले है, स्टेट तो रह गई, स्टेट में सरकारें आई जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी, वापस आना चाहूंगी। आरिफ महमूद जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, आरोप रहता है कांग्रेस का हमेशा से, अभी फिर से जैसा कि कहा अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता खेमराज जी ने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई करवा रही है, क्यों विपक्षी दल के नेताओं को साधने की हमेशा से कोशिश में लगी हुई है। आरिफ महमूद जी। ठीक है, आरिफ महमूद जी का ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आलोक सूदी जी आपसे ही जवाब जानना चाहती हूँ इस चीज का, क्योंकि आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से आरोप लग रहा है, जब से ईडी एक्टिव दिख रही होगी आपको तब से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि ये ईडी के ऊपर ईडी जो है वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, विपक्षी दल के नेताओं को ही साधने की कोशिश कर रही है। स्नेहा जी, ईडी आज नहीं बनी है, 1999 में इसकी स्थापना हो गई थी और आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार थी तो ईडी ने कार्रवाई किसके ऊपर की? राजा के ऊपर की और लालू जी के ऊपर की। तो ऐसे में आप जब के 10 साल के पास आपके पास था तो क्यों नहीं आप ये जो विरोध जो आज सत्ता में है, ये विपक्ष में थे, इनके ऊपर आपने क्यों नहीं ईडी कार्रवाई की? क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे। आज भी अगर कोई सबूत है, अगर उसकी आप जाते हैं सबूतों के साथ एफआईआर कराने जाते हैं, नहीं होती है तो आपके पास कोर्ट है, वहां पे जाइए, क्योंकि कोर्ट में जवाब नहीं होती है, आपको हलफनामा देना पड़ेगा। तो ऐसे में जितना भी जो विपक्ष है वो केवल चिल्लाने का काम कर रहा है, उसके पास ठोस सबूत नहीं, उसके पास हिम्मत नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ईडी के पास जाए, उन सबूतों को दे और उसका परसू करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाए। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? कार्रवाई होती है, लेकिन ये विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे ही नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ सुभाष व्यापारी जी जुड़ चुके हैं जो कि आपके नेता हैं, आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष व्यापारी जी, यहाँ पर ईडी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। दरअसल ईडी के ऊपर हमला तो जरूर हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है और कहा जा रहा है कि वहां ईडी ने ही उकसाया, उसके बाद ही उनके ऊपर हमले हुए हैं। वहां की जो सुरक्षा बल साथ में थी ईडी के, उन्होंने उकसाया है, उसके बाद हमले हुए हैं। एक बात और मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं, क्या ईडी के ऊपर जो आज हमला हुआ है आपके हिसाब से क्या लगता है? अपने विचार बताइए। दर्शकों को आपके मेरा नाम जी। जो ईडी पर हुआ है वो निंदनीय है, प्रथम दृष्टि ये निंदनीय है, इसको हम किस तरह से जस्टिफाई, लेकिन सोचने है कि जब दूसरे विपक्ष नेताओं पर जिस रूप से कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उन लोगों की कार्रवाई और नहीं हो रही है जो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो उससे पैदा हो लोगों में तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कार्रवाई पे वर्तमान शासन प्रणाली को किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार कहेंगे कि एजेंसियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई बात नहीं है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन उन जो वर्तमान जो शासन जो कार्रवाई जिस तरीके से हो रहा है, नेताओं पे एक कार्रवाई हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लोगों के जनता के बीच में उसको लेकर पैदा हो रहा है ईडी की कार्रवाई को लेकर।
ठीक है सुभाष जी, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी को 3 बार समन भेजा गया है और वो सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हालांकि उनका एक वीडियो सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं गलत नहीं हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अगर वो सही हैं तो फिर वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? एक्चुअली पहले जो ईडी का सम्मन आया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा उनको किस रूप में बुलाया जा रहा है। तो ईडी के तरफ से किसी प्रकार का कोई आया नहीं जो जवाब कहा गया। तो इस वजह हम उनका कानूनी पक्ष के आधार पर कि ईडी की जो सम्मन आई हुई है जी, तो कानून सम्मत नहीं है, जो लॉ सलाह ली गई उसे कहा जाता है। तो अब जवाब भी देना चाहिए। और बाकी तो गए हैं, जब सीबीआई ने तो केजरीवाल जी गए थे, उनके सारे सवाल जवाब दिया। जी जी ठीक है, ठीक है। आपने जैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर सही होते तो शायद वो 3 बार उनको समन भेजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर है और भय, जैसा कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार प्रसार से रोकने के लिए सारे काम कर रही है। देखिए, अब सारे राजनीतिक दल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी दल के ऊपर निशाना साध रही है। लेकिन आज जो ईडी के साथ हुआ है उस पर मेरा सवाल ये है, क्योंकि सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है, खेमराज जोशी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ईडी के ऊपर अगर कोई हमला हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत से टीवी चैनल के डिबेट्स हो रहे थे, उसमें भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ईडी ने खुद वहां पे उकसाया है, उसके बाद उन पर हमला हुआ है। और जब उनसे जवाब पूछा गया तो उनका कहना है कि इसकी जांच होगी। यानी कि कुल मिलाकर जो भी ईडी के साथ हुआ है वो सही हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये बिल्कुल गलत, मतलब ये बिल्कुल सही हुआ नहीं कह सकते हम ईडी पर। उसकी हम निंदा करते हैं। जो कार्रवाई पर मतलब उन पर हमला किया गया है तो उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन ये गंभीर विषय है कि आज ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि पूरे देश में जो है ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, तो कहीं न कहीं ये इस चीज में सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों हुआ कि आज ईडी पर लोग हमला करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इसमें जो है ये केंद्र सरकार के इशारे पर, हमें तो लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है और जनता का विश्वास ईडी से हट चुका है। विपक्षी नेताओं का विश्वास ईडी से हट गया, सीबीआई से हट गया। आज सारे मतलब भाजपा जो है पूरे छल कपट जितना भी हो सकता है चुनावों को देखते हुए जो कार्रवाई आज ईडी कर रही है तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये हमारा कहना है। ठीक है, यानी कि केंद्र जो है वो, जी मैं आऊंगी सुभाष व्यापारी जी आपके पास, आलोक सूती जी आपके पास आना चाहूंगी। जी बोलिए। देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो हमारे विश्वास से नहीं चलती है। उसके पास कानून है, लिखा हुआ कानून है, वो कानून के तहत चलेगी। अगर कोई चोट आके कहेगा नहीं नहीं साहब आप हमारे हिसाब से जांच कीजिए, हमारे हिसाब से चलिए, देश का कानून हमारे हिसाब से होगा, तो संविधान चलेगा कहाँ, देश में रहेगा क्या? नहीं, वो तो पहले भी थी, ये तो हमारा कहना भी है संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसको कहाँ संवैधानिक संस्था होने वाला। हमारे हिसाब से सीबीआई नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से ईडी नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से इनकम टैक्स नहीं चलेगा। उसको जरूरत पड़ेगी, कहेगा फला फाइनेंशियल ईयर में जो है ये वाला जो ट्रांजिशन हुआ था उसके लिए आके काफी हमको दिखाइए। हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो सही है, आप ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। जी ठीक है, ईडी के ऊपर जैसे सीबीआई के ऊपर आरोप लग रहे थे, वैसे अब ईडी के ऊपर लग रहे हैं आरोप। जी सुभाष व्यापारी जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, विषय आज का ईडी का हमला वाला विषय है, इसके लिए तो हमने निंदा करी है और इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सुभाष व्यापारी जी आपने ईयरफोन कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसकी वजह से आपकी पूरी प्रॉपर आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है।
मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ईयरफोन्स कनेक्ट करें या फिर स्पीकर के पास से बोले ताकि हमको आवाज पहुंच सके। जी सुभाष जी। मैडम जैसे जोशी जी से मेरा एक सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आज सवाल खड़े हो रहे हैं के ऊपर उस पे इसलिए हो रहे हैं कि जो नेता जिस पर विपक्ष में था आरोप थे, तमाम उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है कैमराज जोशी जी, आपकी आवाज सुभाष व्यापारी जी आपसे अनुरोध करूंगी आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, आपकी आवाज ऑडियो बिल्कुल भी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। और आऊंगी मैं कैमराज जोशी जी आपके पास आऊंगी। आरिफ महमूद जी क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन सुभाष जी की आवाज क्लियर नहीं समझ में। ठीक है आरिफ महमूद जी आप कुछ सवाल कर रहे थे खेमराज जी से, बोलिए। जी मैडम देखिए, ये जोशी जी बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है ईडी को भेज करके विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। तो जोशी जी मुझे ये बताइए आप, अभी तक राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी। तो कांग्रेसियों ने विपक्ष के किसी भ्रष्टाचार के ऊपर एंटी करप्शन का भी कोई आरोप लगाया, किसी को जेल भेजा? ये आप बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती थी? या कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार को पकड़ने में कमजोर है? तो ये अटरगल आरोप सत्ता पक्ष पर न लगाएं आप। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में तो वहां पर भी बिल्कुल ये चीजें जो भी हुई हैं तो सारी चीजें की हैं, लेकिन आज राजस्थान कहां से की है? आप देख रहे हैं कि जो सचिन पायलट जी तो गहलोत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसकी किसी एक उसकी जांच नहीं की, भ्रष्टाचार की आपने जांच नहीं की। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर। जी सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जो आपस परिवार की बात है, वो तो भाजपा के अंदर भी ये चीजें होती हैं। नहीं, देखिए स्पष्ट बात करिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी बात करिए, सच बात करिए आप। ये गहलोत और सचिन पायलट का पारिवारिक कोई झगड़ा हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश के अंदर ये आवाज क्यों उठ रही है? अगर देश के विपक्ष के लोग अगर गलत कह रहे हैं तो कम से कम आप तो सवाल उठ रहे हैं, आप तो ये क्यों उठ रहे हैं? इसमें आप ये बताइए कि आज तक तो ये चीजें नहीं हुई, आज तक ईडी पर किसी ने सवाल उठाया? किसी ने नहीं उठाया। आज पूरे देश में आप देखो, कहीं पर भी आप कहीं चले जाओ, हर कहीं ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। सुने जोशी जी, दूसरों संवैधानिक हम भी मानते हैं, संवैधानिक संस्था है, अगर वो अपना काम कर रही है निष्पक्ष तरीके से आप काम कर रही है। आज इन संवैधानिक संस्थाओं में जो आज केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इसमें हो रहा है, तो उसमें हम सवाल उठा रहे हैं। आज तो मैंने आपसे पूछा, वही तो मैंने आपसे पूछा, क्या कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार जी के पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस की हुकूमत में भी हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है आलोक सुधी जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। मुझे एक बताएं तो, किसी को आरिफ महमूद जी आपने रिकमेंड किया? सीबीआई जांच आप करा देते, ईडी की जांच आप करा देते। मेरे पास समय की सीमा है, मैं और भी लोगों से पूछना चाहती हूँ। आरिफ महमूद जी मैं आऊंगी, सुभाष व्यापारी जी आपके पास मैं आऊंगी, आलोक सुधी जी आपके पास भी आऊंगी। सुभाष व्यापारी जी आप अपनी कुछ बात रख रहे थे बीच में, बोलिए। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज ईडी की कार्रवाई पे जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसका कई उदाहरण आपके सामने हम पेश कर सकते हैं। जैसे आपके हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन पे वो जब उस पे कांग्रेस में थे तो उन पे उसके घोटाले का बड़ा आरोप लगा उन पे, लेकिन जब भाजपा में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, सारी फाइलें वापस हो गई। फिर आपके अजीत पवार जी, उन पे सिंचाई घोटाले का बड़ा आरोप था जब एनसीपी में थे। उसके और जब जैसे भाजपा में शामिल हो गए तो सारी उनके वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। ऐसे और भी शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, ये सभी लोगों पे तमाम आरोप लगे हुए थे, शारदा घोटाला। तो
वो आज जब बीजेपी में है तो अब उन पे कोई आरोप नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ है। ठीक है। तो इस वजह से ईडी की कार्रवाइयों पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि हम इस घटना की अभी भी हम कह रहे हैं कि इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। किसी जांच एजेंसी को इस तरह से उन पर हमला नहीं होना चाहिए, हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन कार्य प्रणाली ऐसी है कि वो किसी सरकार के निर्देशों पर कार्य कर रही है। ठीक है, आलोक सोती जी। देखिए, ईडी जो भी कार्रवाई करती है कानून के तहत करती है और उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उसको माननीय अदालत के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। अब अदालत का काम है उसको देखना कि ये सही है कि गलत है। तो ये आपको ईडी पे उंगली उठाना सही नहीं है। इसका मतलब है आप जो है लोअर कोर्ट, आप हाई कोर्ट तक जाते हैं अपनी जमानत लेने और जमानत नहीं मिलती है, तो आप ईडी को कैसे गलत कर सकते हैं। दूसरी बात अभी आई है कि जो बीजेपी शामिल हुए, अजित पवार हुए या अधिकारी हुए या हेमंत है, तो इनकी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। इंक्वायरी सब चल रही है और जो है समय समय पर कार्रवाई होती भी रहेगी। और आप देखिएगा, हम लोग तो समाज सेवी, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं कि दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो, चाहे वो सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो। हम तो चाहते हैं राजनीति साफ सुथरी हो। अगर वहां पे मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसमें जो है ऐसा ना हो कि एक दिन में 900 जो है देख ले और जो है बिल बनता चला जाए और वहां पे जो है आदमी पहुंचे भी ना, मरीज पहुंचे ना, एक टेलीफोन नंबर पे 500 मरीज हो जाए। तो ये सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हमारे लिए सॉफ्ट और स्वच्छ राजनीति की हम लोग को आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ईडी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, भारतीय जो दंड संहिता है उसके तहत कार्रवाई करे कोर्ट, और जो हमारी राजनीति है वो साफ सुथरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए नेता उन्होंने भी यही कहा है। मैं आरिफ महमूद जी आपके पास आऊंगी। आरिफ महमूद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, आरिफ महमूद जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा संदेह अगर राजनीतिक दलों को हो रहा है, जैसे ईडी की कार्रवाई पर संदेह हो रहा है, तो जब उनके नेता फंस रहे हैं इसलिए शायद उनको संदेह होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर जब ईडी की सुरक्षा की आती है, जब ईडी का अधिकार है, ईडी को अगर कहीं से भी कुछ भी लिंक मिला कि यहाँ पर इतने अमाउंट में पैसा रखा हुआ है, या फिर उनको कहीं से भी किसी भी भ्रष्टाचारी का लिंक मिला, तो उसके पास अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर अपनी कार्रवाई कर सकती है। ईडी का छापा कहीं भी पड़ सकता है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। और जब टीएमसी पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें हुई, उसके बाद विपक्षी दल भले ही एक तरफ कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे साथ दोनों विपक्षी दल हैं, आप लोग कह जरूर रहे हैं कि बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये भी बात सामने आई है कि केंद्र सरकार हमेशा से, तो केंद्र सरकार के हिसाब से ईडी नहीं चल रही है। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि बात सिर्फ इसलिए मैं ये कह रही हूं क्योंकि ईडी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी के ऊपर निर्धारित नहीं है। उसको अगर कहीं से पता चला, प्रूफ मिला, तो वो छोड़ेगी नहीं। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का प्रूफ सामने आ गया, कागजी जो प्रूफ जिसको कहते सामने आ गया, तो जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती नजर आएगी, ये निश्चित है, क्योंकि ईडी इंडिपेंडेंट है। चलिए, मैं यहीं पर अपनी चर्चा को विराम दूंगी और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल में जब ईडी पर हमला हुआ तो राजनीतिक दल, जितने तमाम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष की अगर बात करूं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई कि उनको उकसाया गया है, वहां के लोगों को उकसाया गया और ईडी ने ही उकसाया है। ये बहुत बड़े आरोप लगते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब कम से कम विपक्षी दल को सामने आकर और जो गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और खिलाफ होने की, मुझे नहीं लगता कि खिलाफ होने की ताकत इन लोगों में है, क्योंकि अगर ताकत होती तो जरूर कुछ ना कुछ विरोध सामने आता। लेकिन अब देखना होगा कि ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है और ईडी अपने चपेट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन अपनी कार्रवाई में ईडी जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आगे और क्या एक्शन होते हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए
क्या राजनीतिक दल एक्शन लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।